गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल इपॉक्साइड, और अल्कोहल इपॉक्साइड में हमने ग्लाइकोल पढ़ लिया था, और ग्लाइकोल में हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए। और अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। ठीक है, तो रासायनिक गुण में भी हमने इसकी 3 रिएक्शन पढ़ ली थी। धात्विक सोडियम के साथ अभिक्रिया पढ़ ली थी, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया पढ़ ली थी, और फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ में भी हमने ग्लाइकोल की रिएक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 4th नंबर पर थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखो कैसे होती है। जब ग्लाइकोल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड का काम होता है, याद रखना हमेशा, OH की जगह Cl जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? OH की जगह Cl जोड़ने का काम करता है। और हमारे ग्लाइकोल में हमारे पास में कितने OH हैं? 2 OH हैं, इसलिए हमने कितने मोल लिए? 2 मोल SOCl2 ले लिए, थायोनिल क्लोराइड ले लिए, और ये दोनों OH को कन्वर्ट कर देगा किस में? Cl, और यहाँ पे भी OH की जगह क्या लगा देगा? Cl। ठीक है, साथ में एक क्या निकल जाएगी? SO2 साथ में निकल जाएगा, और 2 मोल SO2 के और 2 मोल किसके निकल जाएंगे साथ में? HCl के। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड का काम क्या होता है? OH की जगह और क्या जोड़ने का? Cl जोड़ने का काम करता है। ये याद रखना, थायोनिल क्लोराइड का काम है OH की जगह Cl जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है कि जब मैं ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ कराता हूं एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो HCl का H और ग्लाइकोल का OH, ये दोनों मिलके क्या बाहर निकाल देते हैं? H2O बाहर निकाल देते हैं। क्या बाहर निकाल देते हैं? H2O। और OH की जगह कौन आके जुड़ गया? Cl। ठीक है, फिर वापस से इसकी अभिक्रिया अगर HCl के साथ दोबारा करवाते हैं, लेकिन अब की बार टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से क्या निकल जाएगा? H2O, और हमें क्या मिलेगा? ये CH2Cl, CH2Cl। इसको बोलते हैं एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, उतार लो इसको। अगली रिएक्शन हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ में? नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कुछ इस तरीके से करते हैं कि ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर मैं 2 मोल HNO3 के साथ कराऊं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलता हूँ? नाइट्रिक अम्ल। और ये रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। तो हमें मिलता है ये ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट और 2 मोल किसके निकल जाते हैं? H2O के। ये ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट जो है वो एक विस्फोटक द्रव्य है, हल्का पीला विस्फोटक द्रव है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट हम करेंगे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 2 मोल ग्लाइकोल, इतने 2 मोल ग्लाइकोल, और हम उनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें और प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं हम? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो H2SO4 की प्रेजेंस में और 2 मोल ग्लाइकोल के बीच में से और क्या बाहर निकल जाता है? 2 मोल H2O के बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? 2 मोल H2O बाहर निकल जाता है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये डाइऑक्सेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइऑक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है? देखो कि अगर मैं ग्लाइकोल की रिएक्शन और किसके साथ में कराऊं? कार्बनिक अम्ल के साथ कराऊं, यानी कि मैं एसिटिक एसिड के साथ करा दूं। किसके साथ करा दूं? एसिटिक अम्ल के साथ। ये ग्लाइकोल है, एसिटिक अम्ल के साथ अभी ये कराऊं। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, भाई ये ग्लाइकोल क्या है? एक तरीके से एल्कोहल है। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। और इस रिएक्शन का जो नाम है इसको बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन।
एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं जब अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएं और हमें क्या मिलता है, एस्टर। तो जब ग्लाइकोल की रिएक्शन हम एसिटिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा ये, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल मोनोएसीटेट, ग्लाइकोल मोनो एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल मोनो एसीटेट। ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है ये, एस्टर क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कब बनता है एस्टर, जब अल्कोहल की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। और अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्लाइकोल मोनोएसीटेट की रिएक्शन में फर्दर वापस से एसिटिक एसिड के साथ करा दूं तो फिर ये दूसरा वाला जो ये वाला जो OH है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एस्टर में। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल डाई एसीटेट, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल डाई एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल डाई एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसके साथ सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, देखो कैसी होती है। सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ हम 2 मोल ग्लाइकोल के लेते हैं कुछ इस तरीके से, और जब हम सांद्र फॉस्फोरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों के बीच में से एक H2O का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। जैसे फॉस्फोरस अम्ल के साथ जब हमने करवाई थी तो दोनों जगह से हमने क्या निकाल दिया था, वो H2O निकाल दिया था, तो वहाँ डाइऑक्सिन बना था। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के बीच में से सिर्फ एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, देखो। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं इसको, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको।